हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और कल आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया, हेलो अल्केन हेलो एरिन और अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसके बाद हम बढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर और कार्बनिक रसायन की ओर। सही है। चलिए, कल आपका ये चैप्टर जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण ईथर का। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर का भौतिक गुण। तो सबसे पहला पॉइंट है कि निम्नतर सदस्य जितने भी हैं, चाहे डायमिथाइल ईथर है या इथाइल मिथाइल ईथर है, वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहां आप लिखिएगा पॉइंट वाइज, लोअर मेंबर, लोअर मेंबर like CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर या CH3O C2H5। लोअर मेंबर निम्नतर सदस्य are found in gaseous state। कहने का मतलब हुआ कि निम्नतर सदस्य, निम्न कार्बन वाला सदस्य, जैसे डायमिथाइल ईथर है या इथाइल मिथाइल ईथर है, तो निम्नतर सदस्य जो होते हैं वह आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बट हायर मेंबर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। यानी कि हायर सदस्य जो होते हैं वह द्रव रूप में पाया जाता है, निम्न क्वथनांक वाले द्रव रूप में पाया जाता है। तो ये था आपका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हैं कि निम्नतर सदस्य, निम्नतर सदस्य जैसे डायमिथाइल ईथर, गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
ठीक है, किंतु उच्चतर सदस्य कम क्वथनांक वाले द्रव कम क्वथनांक सही है। तो ये था आपका पहला प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये है ईथर का पहला प्रॉपर्टी की निम्नतर सदस्य जो है वह आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है, किंतु हायर मेंबर जो है वह आपका कम क्वथनांक वाले द्रव रूप में पाया जाता है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी है मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि जो भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा वह जल में घुलनशील होता है। अगर कभी भी कोई आपको पूछ दे कि बतलाइए कोई कंपाउंड जल में क्यों घुलनशील होता है, तो आपका एक ही लाइन में आंसर होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही कोई भी यौगिक जल में घुलता है। लेकिन ईथर के केस में क्या होता है, यह जल में नहीं घुलता है, यह जल में अल्प घुलनशील होता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। तो आप दूसरा प्रॉपर्टी है इट इज स्लाइटली soluble in water because it does not form वाटर तो लिखे दूसरा प्रॉपर्टी यह जल में स्लाइटली का मतलब हुआ अल्प घुलनशील। तो यह जल में अल्प घुलनशील होता है क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। तो आप लिख लें यह जल में अल्प घुलनशील तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी, यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसके कारण ये जो है ईथर वो जल में अल्प घुलनशील होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब रही बात, मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया है कि एमपी और बीपी का द्रवनांक तथा क्वथनांक का मान उच्च किसका होता था,
जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता था, यानी अपने ही अणुओं के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है उसका एमपी और बीपी का मान उच्च होता है। तो कहने का मतलब ईथर का एमपी और बीपी का मान भी निम्न होता है, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, it is having low MP and BP because it does not fall intermolecular क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, इसीलिए इसका एमपी बीपी का मान निम्न होता है। तो लिखना आप इसका इनमें इंटरमॉलिक्यूलर ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है। और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टीज है कि यह जो प्रिययुक्त गंध है, प्लीजेंट ऑर्डर, यानी सूंघने में आपको बहुत खुशबूदार नजर आएगा। चौथा जो प्रॉपर्टीज और अंतिम, प्लीजेंट ऑर्डर, तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बतलाया, 4 फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जरा इसे लिख लें, आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ईथर का रासायनिक गुण की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर का रासायनिक गुण। ईथर का रासायनिक गुण पढ़े तो चलिए ईथर का रासायनिक गुण में सबसे पहला जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड जिसको हम HX द्वारा निरूपित करते हैं, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड के साथ है। तो पहला आपका है ईथर की अभिक्रिया हम हेलोजन एसिड के साथ कराते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ईथर ROR, ये आपका ईथर है और ईथर की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे, हेलोजन एसिड से। तो हेलोजन एसिड को चूंकि हम उलट के लिखे हैं क्योंकि यहां से RX आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ये बन जाएगा आपका अल्कोहल और साथ में RX जिसको आप कहते हैं हेलो। तो कहने का मतलब हो कि जब ईथर की अभिक्रिया हम हेलोजन एसिड से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद जो है, मेन प्रोडक्ट मेरा अल्कोहल बनता है। तो कहने का मतलब इसको भाषा में आप लिख लें, वेल ईथर इज reacted with then alcohol is formed. जब ईथर की अभिक्रिया सही है। तो अब ईथर की अभिक्रिया जब हम हेलोजन एसिड से कराते हैं तो मेरा अल्कोहल प्राप्त होता है। तो चलिए ये आप अपने कॉपी में जरा राइट डाउन कर लें।
चलिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने ये भी कमेंट करके लिखा था कि सर हमको वो बेंजीन रिंग के जो चारों तरफ आप इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं सर, वो समझ में नहीं आया। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जो हम आपको बतलाए थे ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है सर एक जगह से दूसरे जगह से। बहुत स्टूडेंट ने ऐसा कहा कि सर उसको आप फिर से आप बतला दीजिए। तो अभी मैं वही बतलाने जा रहा हूँ, रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। तो जरा गौर से देखिएगा, जिसको भी उसमें दिक्कत आ रहा था अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए, रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। चलिए, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज डालिए। एरोमेटिक ईथर में रिंग प्रतिस्थापन। एरोमेटिक ईथर में रिंग प्रतिस्थापन। तो जरा गौर कीजिएगा, पहले हम बेंजीन रिंग 5 बना देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए। जरा सा गौर देखिएगा, हम 5 फिगर पहले ही बना दिए, जरा देखिएगा। ये एरोमेटिक ईथर है, बेंजीन पर OR है, एरोमेटिक ईथर। कैसे रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जरा गौर कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। बॉन्ड टूटे या बॉन्ड बने, कार्बन की 4 संयोजकता होनी चाहिए। 4 से ना तो 3 होना चाहिए, ना 5 होना चाहिए। तो जरा गौर कीजिए। अब रही बात, यहां से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लिया है। यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आया, गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहां से जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आकर डबल बॉन्ड का निर्माण किया, तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो 2 1 3 2 5 कार्बन की संयोजकता, इस कार्बन की संयोजकता हो जाएगा 5। उसी टाइम में क्या होता है कि ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर चला जाता है, यानी दोनों प्रक्रिया साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। तो ये आपका जैसे यहां आया तो ये क्या होता है,
यहाँ आपका पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन आया इसीलिए इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया तो ये बॉन्ड टूट के आपका चला आया माइनस वाला यहाँ, अब बाकी जैसे है वैसा ही रहे। क्लियर? अब देखिए यहाँ से यहाँ आके डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पर, तो यहाँ पर माइनस आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब रही बात क्या होता है, जैसे ये माइनस आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा उसी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाएगा। अब देखिए, अब आप खुद भी कर लीजिएगा क्या होगा। अब ये माइनस यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इसका मतलब ये जो है वो और यहाँ प्लस, ये तो जैसा का तैसा रहेगा। डबल बॉन्ड यहाँ बना, डबल बॉन्ड यहाँ बना और माइनस यहाँ हो गया। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए क्या होता है, फिर जैसे ये माइनस वाला यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला गया, रोटेट कर रहा है रिंग के चारों तरफ। अब देखिए फिगर वही रहेगा जैसा है। अब ये माइनस आ गया इस कार्बन पर, यहाँ हो गया, यहाँ फिगर नंबर 4। अब क्या होगा, जैसे ही ये आके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा पहले जैसा संरचना हो जाएगा। तो आप देखिए कि रिंग के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि एक तरफ बॉन्ड बन रहा है दूसरी तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरह से रिंग के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी संरचना को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स का भिन्न भिन्न संरचना प्रदर्शित करता है, और इसी संरचना को कहते हैं अनुनाद संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये आपका, तो आप गौर कीजिएगा, फिनॉल में भी वही हुआ था आपका, हेलो एरिन में भी वही हुआ था। आप देखिए कि माइनस वाला जो पोजीशन है वह आपका ऑर्थो और पारा पर ही आ रहा है। ये देखिए ऑर्थो पोजीशन, ये देखिए पारा पोजीशन, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन। तो जब भी हम एरोमेटिक ईथर का किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपका वही होगा, एक दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो पर और एक पारा पर जुटेगा। तो कहने का मतलब ये था आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो जरा इसके नीचे लिख लें आप, रेजोनेटिंग एरोमेटिक ईथर का तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब जो है आपका, इसके बाद हम इस पर आधारित रिएक्शन बतलाएंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, जो भी है। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा द एंड। अभी तक आपको जो हमने चैप्टर खत्म किया वह सॉल्यूशन, दूसरा हेलो अल्केन हेलो एरिन, और ये तीसरा चैप्टर मैंने खत्म किया अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ये चैप्टर आपका कल आपका खत्म हो जाएगा, कल आपका अंतिम क्लास होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। प्रॉपर नोट्स बनाते रहें आप लोग, और वीडियो को लास्ट तक देखें और बारीक रूप से देखें, और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और नियमित अध्ययन करें, तो आपका रिजल्ट एकदम बेहतर होगा। कहीं सोचने वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो कहने का मतलब
मेहनत करें और घर में बैठकर उसको जो है नियमित अध्ययन करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं तो कहीं दिक्कत नहीं। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।